नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। अस्सलाम वालेकुम। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आओ शुरू करते हैं आज की नई वीडियो को। चलिए, थानवी साहब एक दावत में गए, बड़ी मज़ेदार दावत है ये, सुने। अल-इफ़ादतुल यौमिया जिल नंबर 1। दावत में भी बहुत जाते थे, यानी ईमान को मजबूत करने के लिए दावत में तो जाना ही पड़ता था ना इनको, क्योंकि ईमान क्या था? पेट भर खाना। तो अब ईमान मजबूत करने के लिए दावत में गए। साथ में एक और इनके मौलाना है, थानवी साहब खुद ही किस्सा बयान कर रहे हैं, सुनिए क्या है। किताब का नाम अल-इफ़ादतुल यौमिया जिल नंबर 1, सफ़ा नंबर 355, किस्त नंबर 2, मलफूज नंबर 515। कहते हैं कि यहाँ पर मरहूम मौलवी मोहम्मद उमर साहब थे। मौलवी मोहम्मद उमर साहब थानवी साहब के कोई साथी थे। इन रियायात से बीमार रहते थे, यानी अक्सर बीमार रहते थे। एक शख्स ने मेरी और उनकी दावत की। मौलवी साहब को जिगर का आरीज़ा था, यानी जिगर की बीमारी थी, जिगर की तकलीफ थी। उस भले मानस ने चावल पकवाए, वो भी खाने के काबिल नहीं। जब खाने बैठे मैंने मेज़बान से कहा कुछ और भी है? कहा नहीं। मैंने कहा ये तो खाने के काबिल नहीं, अब क्या खावें? और जब तुमको चावल पकाना आता नहीं तो क्यों पकाया? सीधी दाल रोटी क्यों नहीं पकाई? कहीं से रोटी लाओ। अच्छे खासे आदमी को भिखारी बना दिया था, रोटी लाओ। कहा कि रोटी तो नहीं पकाई। मैंने कहा हम नहीं जानते, जब दावत की है तो खिलाओ, और कहीं से खिलाओ, भूखे थोड़ी ही जाएंगे। समझ रहे आप? दावत की है तो खिलाओ, भूखे थोड़ी जाएंगे, और खाएंगे रोटी। कहा कि रोटी कहाँ से लाऊं? गरीब आदमी था बेचारा, उस जमाने में गेहूं महंगे होते। कहा रोटी कहाँ से लाऊं? मैंने कहा घर में नहीं तो मोहल्ले से मांग कर लाओ। ये हकीमुल उम्मत खा रहे हैं दावत। ऐसे शख्स का किरदार वाला कोई मुजद्दिद और आलिम हो सकता है? ये अपने जमाने का एक नंबर का बदमाश आदमी है। कहता मोहल्ले से मांग के लाओ। गया, मुसीबत का मारा, दाल रोटी लाया, खूब पेट भर कर रोटी खाई। मैंने मौलवी उमर साहब से रोटी खाने को कहा, मगर वो बहुत ही खलीक थे, यानी नर मिजाज थे। ये खूंखार था, वो तो बेचारे नर मिजाज थे। मौलवी मोहम्मद उमर वो खलीक थे, नर मिजाज थे। कहने लगे इसकी दिल शिकनी होंगी, यानी इसका दिल टूट रहा है। क्या जबरदस्ती की रोटी बुलवा के खा रहे हैं यार अपन लोग, भीख मंगवा के बुलाया उससे बेचारे से, कैसे कैसे लाया, इसकी दिल शिकनी होंगी। मैंने कहा हमारी शिकम शिकनी जो होंगी, शिकम यानी पेट, अगर नहीं खाएंगे तो हमारा पेट दुख जाएगा। ये थानवी साहब की दावत। मगर आला हज़रत की एक दावत सुना देता हूँ। अपने इमाम की भी तो दावत देखो कैसी थी। बैठे हुए अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा फरमाते हैं, एक छोटा सा बच्चा आता है, 5-6 साल की उम्र है बच्चे की। कहता मेरी बुआ ने आपको बुलाया है। बुआ माँ को भी कहते थे उस वक्त, और मेरे ख्याल से यूपी में माँ को बुआ बोला भी जाता है शायद, मुझे नहीं पता। हाँ, फूफी को बोलते हैं। अच्छा, फिर वो फूफी रही होंगी, क्योंकि अल्फाज बुआ है। असल में हमारे ख़ानदान में माँ को बुआ भी बोलते हैं। हमारी जो दादी थी उनको हमारे वालिद बुआ बोलते थे। हाँ, अच्छा चलो, फूफी होंगी वो। बहरहाल किताब में अल्फाज ये कि कहा कि हमारी बुआ ने आपको बुलाया है। तो आला काय के लिए बुलाया है? खाना खाने। तो आला हज़रत मज़ाहन फरमाते साहबजादे क्या खिलाओगे? इसलिए नहीं कि बिरयानी खाना है। तो उसके बाद क्या नाम है, दामन में कुछ चीज़ थी, उसने दिखाया और बड़े मुस्कुरा के कहता हजरत ये खिलाएंगे हम आपको। वो माश की दाल थी, माश होती है ना, माश की दाल। आलम ने कहा अच्छा हम ज़रूर आएंगे। अपने खादिम गुलाम हज़रत हाजी किफ़ायतुल्लाह से फरमाया हाजी साहब इस बच्चे से पता पूछ लीजिए। हाजी साहब कहते हैं हज़रत बच्चा है? कहा नहीं ये बच्चा सच कह रहा है, इसकी बुआ ने वाकई हमें खाने के लिए बुलाया, पता पूछ लिया। बच्चे से हाजी साहब ने पता पूछा, चले गए। हाजी साहब अपने काम में मसरूफ़ हो गए।
हाजी किफ़ायतुल्लाह कहते हैं कि आला हज़रत वैसे ही शहाना लिबास और बेहतरीन लिबास से अपने आप को आरास्ता करते जैसे किसी अमीर की दावत पे जाया करते थे। कहा हाजी साहब चलना नहीं है। कहा हुजूर कहाँ? कहा वो बच्चा जो दावत दे गया। कहा अच्छा था, बोल गया। कहा नहीं, वो झूठ थोड़ी कह रहा था, ज़रूर जाएंगे हम उसकी दावत। आला हज़रत जाते हैं, एक गरीब मिस्कीन का झोपड़ा है वो, और झोपड़ा इतना छोटा है, घर इतना छोटा है कि घर में बैठने के लिए ज़्यादा जगह नहीं। आला हज़रत बाहर गए, बच्चा खेल रहा था, आलत को जैसी देखा खेल छोड़ा, दौड़ते हुए आता है, आलत के दामन से चिपट जाता है। आला उसके सर पे मोहब्बत से हाथ फिराते। मैं बताना ये चाहता हूँ, हम अपने इमाम की सीरत देखें, गरीबों से कितनी शफकत होती थी, वो डर खौफ नहीं होता था। माजरत से मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, आज तो हम अपने उल्मा से बात भी करने के लिए डरते हैं। रौब इतना हावी कर दिया गया, और ये हमारे उल्मा नहीं करते, चमचे लोग ज़्यादा क्रिएट करते हैं माहौल। ये हकीकत बता रहा हूँ। हजरत हो रहे मिला नहीं मिला नहीं, अरे क्या तमाशा लगा, काय को डरा रहा बाबा? हजरत से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे यार? कौम अपने रहबर से नहीं मिलेंगी तो किससे मिलेंगी फिर? कि चमचे लोग जो आज के सेठे है ना, बुला ली हजरत को तो अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। हालांकि बेचारी अवाम क्या चाहती है? कुछ नहीं। अवाम बड़े उलमा से तो मसला भी नहीं पूछती डर के मारे, सिर्फ देखती है तो खुश हो जाती है, भाई हमारा रहबर है यार, क्या दिख रहा है, क्या शान है, क्या अजमत है, क्या चेहरा है। चेहरे भी रौनकदार होते हैं ना हमारे रहबरों के, इनके चेहरे तो मनूस होते हैं, तो कौम चेहरा देखना चाहती है। लेकिन आला हजरत की आप देखिए अंदाज, बच्चा लिपट गया, आला हजरत सहलाते हैं। जब अंदर घर के करीब आते तो खातून की आवाज़ आती है अंदर से, अस्सलाम वालेकुम। आप जवाब देते, कहते हुजूर मैं एक बेवा हूँ और ये घर इतना छोटा है कि मैं आपको अपने घर में नहीं बिठा सकती, तो हुजूर अगर बुरा न माने तो आप सहन में ही तशरीफ़ रखें। अब अंदाज़ा लगाइए, सहन में आला हज़रत बैठे, सामने सड़क जा रही है, लोग आ रहे जा रहे हैं, और वक्त का इमाम उस झोपड़े के सहन में बैठा हुआ है। कहाँ से लाएंगे हम ऐसी मिसाल? बैठे हुए हैं। जर्मन की, हाजी किफ़ायतुल्लाह कहते हैं, जर्मन की एक टेढ़ी ताड़ी सी तिरछी आड़ी प्लेट, उसमें माश की दाल और उस पर सुर्ख लाल बड़ी बड़ी 4-5 मिर्चियाँ। अब आला मिर्ची नहीं ज़्यादा खाते थे क्योंकि तेज बर्दाश्त नहीं होता था, और जौ की मोटी मोटी रोटी। आला हज़रत को जौ की रोटी भी नहीं चलती थी, आला हज़रत गेहूं की भी रोटी नहीं खाते थे। आला हज़रत की ग़िज़ा क्या थी मालूम है? इमाम की ग़िज़ा क्या थी? आला हज़रत की ग़िज़ा ये थी कि अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी फरमाते, सोजी के 2 बिस्किट बनाए जाते, एक दिन में 1 बिस्किट खाते, एक छोटे से कटोरे में शोरबा होता, पूरे दिन के लिए काफ़ी होता, इससे ज़्यादा ग़िज़ा नहीं थी आला हज़रत। एक सोजी का छोटा सा बिस्किट, एक छोटी सी प्याली में शोरबा तरकारी का, उसमें बिस्किट डुबा के खा लिया, हो गया ख़त्म खाना। ये इमाम की ग़िज़ा थी हमारे। अब उस सुर्ख मिर्ची, जौ की रोटी। हाजी किफ़ायतुल्लाह घर को बड़े घूर घूर के देख रहे हैं, कभी इधर देखते हैं, तो आला हज़रत फरमाते हैं, हाजी साहब आप क्या देख रहे हैं? कहते हुजूर ये घर मुझे देखा हुआ सा लगता है। कहा अच्छा क्या जानते हैं आप? कहा जहाँ तक मुझे ख्याल पड़ता है ये एक मीरासी का घर है। मीरासी किसको कहते हैं? जो गाने बजाने का काम करते हैं, और ये पेशा इस्लाम में हराम है। तारत कहते हैं, हाजी साहब अस्तगफिरुल्लाह, आपने क्यों कह दिया? अगर ना कहते, हमें मालूम ना होता, शरई उज़्र तो हम खा लेते, अब मालूम हो गया तो खाना जायज़ नहीं। मीरासी के घर खाना जायज़ नहीं। ये अभी गुफ्तगू हो रही थी, आवाज़ खातून के कान में पहुँचती है, कहती है कि हुजूर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे शोहर वाकई मिरासी थे, मगर आप ही के हाथ पे तौबा करके तायब हो चुके थे, उनका विसाल हो चुका है, मैं उन्हीं की बेवा हूँ। घर में कमाने वाला यही एक बच्चा है, मजदूरी करता है, और जो कुछ मैसर आया है ये उसकी मजदूरी का पैसा है। आला हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह फरमाते और खाते, और उसके बाद क्या फरमाते मालूम? अल्लामा ज़फ़रुद्दीन ने जो लिखा, आला हज़रत बार बार एक ही निवाला उठा के कहते हैं घर वालों को चाहिए इससे सबक लें, बस सोजी का बिस्किट और बकरी का शोरबा रखते हैं, ऐसी रोज़ बेतकल्लुफ़ दावत हो तो कितना लुत्फ़ आए। ऐसी बेतकल्लुफ़ दावत ये मुहम्मदिन अदद माफ़िल मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिल मिल्किल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये इमाम की शान थी कि गरीबों की भी दावत कबूल कर लेते थे। मगर थानवी साहब का आलम क्या था? खाएंगे तो रोटी, नहीं है तो मांग के ला, और पेट शिकनी हो जाएंगे।
आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच जाए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारा